उन्हें जी को बुलाया कि हम अपने बेटे का नामकरण करवाएंगे। तो नाम जब रखवाया तो उन्होंने जब अपने 3 दिशा उस बालक के देखी तो वो कहने लगे जो उनके पूर्वज गुरु थे कि आपका बेटा जो पैदा हुआ है गर्ग जी, ये अद्भुत लक्षण है इसके। कहने लगे कैसा लक्षण है? कहने लगे कि ये बेटा जो तुम्हारा है इसका लक्षण अजीब है। ये बड़ा होकर के ये अत्याचारी बनेगा, तुम्हारे जीवन में खुशियों की जगह पर दुख उत्पन्न करेगा। गर्ग जी सोचने लगे अगर ऐसा बालक पैदा हुआ है तो इस बालक को क्या करेंगे? अरे कोई संतान अच्छे लक्षणों वाली होगी तो हमें बुढ़ापे में सहारा देगी, हमारी देखरेख करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। और अगर ऐसी संतान अत्याचारी होगी तो हम क्यों नहीं इसको अभी मार देते? मेरे भाइयों, गर्ग जी ने घर में से तलवार निकाली और वो तलवार निकाल करके जैसे हिलाए वहां को लोग तो कहने लगे क्या कर रहे थे? कहने लगे जब अत्याचारी बालक होगा तो मैं इस बालक का क्या करेंगे? इसे अभी से मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे भाइयों, उसी समय प्रसन्न आ जाते हैं। उनको पता चला तो कहने लगे गुरुदेव ये बेटा तो अत्याचारी नहीं तो, लेकिन हमें ये मालूम पड़ रहा है कि बेटे के बारे में तो जन्नत तक बड़ा हो, सयाना हो, अत्याचारी बने या न बने जरूरी तो रही है। इससे पहले तो आप अत्याचारी बनने के लिए जा रहे हो, इसलिए ऐसा मत करो। अरे किसी भी माँ बाप का बेटा कैसा भी हो, लेकिन वो माँ बाप अभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मारा जाए। इस बेटे को हमें दे दो, हम अपने साथ ले जाएंगे। तो माताओं बहनों उस बेटा को लेकर के और राजा प्रसेनजित भैया अपने साथ ले गए। तो अपने साथ जब ले गए, धीरे धीरे दिन दिन सियाना भया कुंवर दिन दिन सियाना भया तो राजा ने क्या किया? एक मरमरी गुरु से बिल्कुल चला रहे मरमरी गुरु
भाइयों, आज गुरु जी का गुरुकुल चल रहा है और उसी गुरुकुल में उस मार्ग को लेकर के, उस अहिंसक को लेकर के आगे दाखिला करवा दिया। मेरे भाइयों, तो बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है। और ये देखिए, स्कूल खोलने के लिए रोजाना गुरुकुल में पढ़ाई होती थी निश्चित समय से अपने। आज गुरुजी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दो तीन बच्चा रे, आ जाओ और उठा बच्चा, तुम आ जाओ। दो छोरी, ये आगे वाली आ जाओ, दोनों छोरी आ जाओ, ये छोटी छोटी आ जाओ, बैठ जाओ। बड़ा अच्छा गुरुकुल चल रहा है, पढ़ाई हो रही है। बैठ जाओ। बस ठीक है। और उसी में अहिंसक पढ़ रहे हैं। पढ़े ध्यान में गुरु जी पढ़ा रहे हैं। अहिंसक कौन है भैया? गुरु जी खड़े कर रहे हैं बच्चों को। अरे दया, हाँ, यहाँ गुरु जी कर रहे सुनो पढ़ाई। बच्चे ध्यान से करें पढ़ाई।
इधर मार्मिक जो बेटा था बड़ा होशियार था तो उसको मॉनिटर बना दिया और खड़ा किया बेटा अब बोलो। तुम बहुत होशियार हो। अच्छा चलो जो बताओ ए फॉर क्या होता है? ए फॉर क्या होता ए फॉर और 5 और 5 कितने हो गए? और 10 में 3 घटाओ। वेरी गुड, धन्यवाद। आठ 5 13 कितने हो गए? 8 5 13 26 हो गए। 8 5 13 तो 13 ही हुई। अरे लला 26 हो गए। 8 5 13 कितने हो गए? 26 26 8 5 13 ऐसा लगा 26 कितने हो गए? 26 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़ जा। पाँच बजे तेरे लगाए कितने बजे? भाई हमारी बहनों से हमारी गुजारिश है कि इन व्यवस्था हम लोगों को थोड़ी व्यवस्था में दिक्कत आती है। ये रस्सी जो लगी है इससे थोड़ा आप पीछे बैठे, जो बॉर्डर खींचा हुआ है बॉर्डर के। अरे बैठन दो तुम बैठो चलन दो। अरे भैया भैया का कहना है, हम थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा ठीक। हाँ कोई हाँ। तो आप किसी प्रकार से बच्चों के पैर पे चल जाए, लोग आना जाना करते रहते हैं इसलिए। आप बड़भद्री गुरु कहने लगे बेटा हम तो कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं तो कक्षा में पढ़ाई बच्चों का ध्यान तुम्हारा काम है, तुम्हें मैं मॉनिटर बनाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मॉनिटर बना के काम किया। मेरे जाने के बाद क्लास में बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई किया गया करोगे। हाँ, कोई भी बच्चा ऊधम न मचाए, शैतानी न करे, ये देखभाल रखनी है। और किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो हमें बताओ, हम उस पर सुधार करेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं और तुम यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई करना। मेरे भाइयों, गुरु कभी कभी तीरथ करने चले जाते थे, कई जरूरत होती थी तो सत्संग में चले जाते थे। अरे गुरु और उसके बाद वो मॉनिटर था मारवेड़, तो वो बच्चों को पढ़ाया करता था। गिनती पहाड़ी और जो भी उस समय की पढ़ाई थी वो बताया करता था। किस प्रकार से तुम खड़े हो चौदह बी के बारे में आ गया सी सी आ गया। बैठो, कुछ नहीं आता मैडम, तुम खड़े हो। कौन कौन से पहाड़े में आता है? 5। चलो ठीक, बहुत अच्छा भाई। मॉनिटर का काम संभालने, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हाँ हाँ, 5 के पहाड़े में आता है। बैठ जाओ। अब बताओ कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं? शाबाश, ताली बजाओ एक बार, ताली करो बच्चे। अब तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने देखा तुम रोज स्कूल आते ही नहीं हो, कभी कभी आते हो, फिर 2 दिन छुट्टी मार लेते हो, 2 दिन आते हो, फिर 5 दिन छुट्टी मार लेते हो। अच्छा ये बताओ, हमारा भारत का संविधान किसने लिखा? इसने? हाँ, सब बैठ जाओ, करा लिया। चलो ठीक है भैया, बहुत सुंदर। अब जब गुरु जी कहीं चले जाते हैं तो मार्केट में मॉनिटर का काम करके और कुछ संभाल देते हैं। और इधर गुरु जी वापस आते हैं और मार्केट कभी कभी बच्चों को डांट भी देता, तो स्कूल के बच्चे जो थे और मार्केट से बड़ा
जलन करने लगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉनिटर बन गया, ये हम लोगों को डांट देता है। गुरु जी ने इसको बहुत सर पे चढ़ा दिया, आपस में बातें करने लगे इसको कैसे सबक सिखाया जाए। और जैसे ही गुरु जी आए मॉनिटर खड़े हो गए, अरे गुरु जी ने प्रणाम किया। भैया ऐसे ही काम चलता रहा। गुरु जी आ गए, सब बच्चे खड़े हो गए, सभी बच्चे खड़े होकर के प्रणाम करने लगे गुरु जी को। और गुरु जी ने बताया बैठ जाओ। अब बैठ गए सभी। मॉनिटर से पूछा, बताइए कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं गुरुदेव, कुछ बच्चे हैं ऊधम मचाते हैं, वो ठीक समझा देते वो मान जाते हैं। कुछ दिक्कत नहीं है, पर कुछ बच्चे हैं जो मानते नहीं है, पर समझा देते हैं तो समझ आ जाए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। गुरु जी ने समझाया कि देखिए बेटा, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, ऊधम मचाने के लिए नहीं। अब गुरु जी ने स्कूल को बंद कर दिया कि जाइए अपने अपने भोजन पानी कीजिए, अब मैं गुरुकुल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। छुट्टी कर दो, जाओ सब लोग जाओ। और इधर आज कुछ बच्चे जलन करने लगे हमसे, और जलन करने के बाद गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी आपने मार्बल को बहुत चढ़ा दिया है, ये मार्बल बहुत शैतानी करता है। गुरु जी कहते हैं नहीं, वो लड़का बहुत सही है, वो कोई शैतानी नहीं करता है। लेकिन वो कहने लगे गुरु जी जब आप चले जाते हो दूसरा लड़का खड़ा हो गया, शॉर्ट करके नहीं बनाना, एक ही है तो कहने लगा गुरुजी ये मार्बल जब आप चले जाते हो तो ये बहुत शैतानी करता है। ये जो मार्बल है, अच्छा हाँ बहुत शैतानी करता है। क्या करता है? कहने लगा है गुरुजी जब आप चले जाते हो तो ये क्या काम करता है कि बाहर जब जाते हो तो ये घर पर जाता है, गुरु माता के पास ही बना रहता है। हाँ, और कोई भी पढ़ाई नहीं करता है, इसकी बहुत शिकायत है। आज गुरु जी कहने लगे नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, वो लड़का जो शैतानी कहने लगा, हर तरीके से गुरु का दिमाग डिवाइड करने लगा है। कहने लगा कि वो घर पर जाकर के और गुरु माता से गलत तरह से प्रयोग आता है। हाँ, तो हमारे घर के चक्कर लगाता है लड़का। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। और कहने लगे हमें विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं तो आपको आंखों से दिखा देंगे। अच्छा तो दिखाओ हमें, ठीक है आपको दिखा देंगे। चलो ठीक है, दिखाइए। जा बैठ जाओ। आज गुरु जी चले जाते हैं, वो बच्चे मौका देखते रहते हैं। एक दिन का जिक्र है मेरे भाइयों, आज गुरु माता के पास वो आपस में सलाह कर लेते हैं कि जब गुरु जी बाहर से आए तो उनको हम तरीके से समझाएंगे। गुरु जी का दिमाग डिवाइड करना है, ऐसे बड़े को सबक सिखाना है। तो ये बहुत बड़ा मॉनिटर बन गया। आज मेरे भाइयों किस तरीके से वो गुरु को बैठाते हैं, और गुरु नहीं मानते तो वो क्या काम करता है, मार्बल से मिल गया तो मार्बल से कहा मार्बल तुमको गुरु माता याद कर रही है, आपको गुरु माता याद कर रही है, आप घर में चले जाएं। और जैसे ही वो बालक काटा ठीक में भी जा रही है, इधर उनकी कोई बेटा नहीं था मार्बल गुरु के,
वो मैया बेटे के समान प्यार करती थी। जैसे बेटा पास में पहुंचा तो मैया गोद में बैठा तो कहने लगी बेटा आइए, भूखे प्यासे तो नहीं है। कहने लगी कुछ नहीं भैया, तुमने याद किया? कहने लगी हमने तो याद नहीं किया था, लेकिन हमें लड़कों ने बताया। तो समझाने लगी कोई बात नहीं बेटा, आ गए तो कुछ खाना पीना खा के जाओ। मैया खाना पीना खिलाने लगी और चुपके से गुरु को वो लड़के दिखाने लगे कि देखिए ऐसे गुरु माता के पास जाता है, ऐसे प्यार करती है मैया। अब ऐसे संबंध है इनके। आज मेरे भाइयों गुरु कहने लगी तुमने सच बात कही, ठीक है। आज अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी से कहते हैं पत्नी तो हमारे पीछे और मार्ग से हमें संबंध रखती है। वो कहने लगी नहीं दिया, ऐसा नहीं बोलते, बेटे की तरह से प्यार करती हो, बेटे की तरह प्यार करती है। लेकिन वो गुरु के दिमाग में बच्चों ने गलत विचार डाल दिए थे। वो कहने लगे नहीं अब मार्ग को देखूंगा। आज गुरु चाहते हैं विचार करने लगे। गुरुकुल में जब पहुंचे सभी बच्चों को बुलाया, जब आप किस तरीके से मारोगे तो मारे, अगर हाथों से मारते हैं तो मुझे हत्या लग जाएगी, इसलिए दिमाग से हम उसको मारेंगे। बच्चों से कहने लगे बेटा तुम्हारा परीक्षा का समय आ गया है और सभी बच्चों को बुला लो, परीक्षा का समय है, अब परीक्षा होगी तुम लोगों की। कहने लगे ठीक है परीक्षा होगी तो हम परीक्षा करने के लिए तैयार है, गुरु जी बताइए। तो सभी को बुला करके परीक्षा चालू करवाई। परीक्षा हो गई, उसके बाद रिजल्ट सुना दिया गया। जो पास हो गए फेल हो गए। उसी वक्त सभी से कहा कि हमारी कल आप सभी लोग गुरुदक्षिणा लेकर के आएंगे। मेरे भाइयों सभी बच्चों ने ला करके गुरुदक्षिणा दी है, जिसके पास जो व्यवस्था थी गुरु के पास पहुंचा दी। उसके बाद आज जब माड़वट रह गया तो माड़वट से गुरु जी ने कहा है माड़वट तुम भी गुरुदक्षिणा लाइए। माड़वट खड़ा हो गया, माड़वट खड़ा हो गया, कहने लगा गुरु जी हम तो गरीब हैं, मेरे पास गुरुदक्षिणा कहां से आई, क्या गुरुदक्षिणा देंगे? कहने लगे तुम्हें हमें दक्षिणा नहीं दोगे तो हमारे गुरुकुल से भाग जाओ, अब मैं तुमसे कल नहीं पढ़ाएंगे। एक तो पैरों से निकल गया, कहने लगा गुरुदेव बताइए आप क्या गुरुदक्षिणा चाहते हैं? नहीं गुरुदक्षिणा देंगे आपको। मेरे भाइयों कपट वाली बात गुरु जी बोले, अगर तुम मेरी दक्षिणा देना चाहते हो तो पहले दरवाजा भर दो कि हम जो मांगेंगे वो हमारी इच्छा पूरी करोगे कि नहीं। उसी वक्त वो खड़े हो गए, कहने लगे गुरु जी बोलो दरवाजा में भरता हूँ और पूरा वचन निभाऊंगा, सौगंध आपकी खाता हूँ मैं आप हमारी वचनों को मानते हो तो जाइए। हमारी दक्षिणा है कि आप 1000 मनुष्यों को मार करके मेरे सम्मुख गुजारोगे।
तो एकदम हाथ जोड़ करके कहने लगा, बेटे हमने कभी जीवन में एक चूहिया तक नहीं मारी है, हम 1000 प्राणियों का वध कैसे करेंगे? कहने लगे, अगर तुम्हें तुमने तिरवाचा भर दिया है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हम श्राप दे देंगे। बस श्राप को बहुत डर लगता था उस समय। अरे बेटा श्राप ना है, श्राप अभिशाप। अरे चेला एक ठीक है, एक काम कर लेना, तो ऐसा कर अहिंसक को बुलाया जाता, ठीक है? क्या बुराई करे चला आज भागने जाने का हुई नहीं, बताओ घर में दारू क्या कर बजे? मेरे भाइयों आज सिल जाता है और भी जो बालिका बोली स्कूल से चले जाते हैं सभी, और दक्षिणा मांगी थी, दक्षिणा में 1000 प्राणियों का वध करने के लिए कहा था। आज वो मार्ग का अहिंसक जिसका नाम था वो चला है। दक्षिणा मांगी मैया नहीं, लेकिन वो बेटा नहीं माना, माने को मैया अगर जिंदा रहेंगे तो फेरी लगाएंगे फेरी, नहीं तो परिणाम आखिरी। अगर हम जीवन में जिंदा रहे तो मैया हम तुम्हारे पास दोबारा आ जाएंगे, नहीं तो गुरु की दक्षिणा पूरी करेगा। लेके आ गया और 1000 प्राणी मार मार के अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को प्रणाम किया। गुरुदेव 1000 प्राणियों की हत्या करके आ गया मैं। हत्या कर दी बेटा? कर दी। पक्का? सीधी लगा दे तो। अच्छा तो ये बताओ बेटा, हाँ हमें कैसे विश्वास करें कि तुम हत्या करे आए? अब कैसे विश्वास करेंगे? गांव के गांव साफ कर दिए हमने। कर दिए? बिल्कुल। अच्छा बता दो आप केवल आदेश करोगे तो आपको भी साफ कर दूं। तो हमें बारह को ताकत देता हूँ मैं। नेता करते साहब नहीं बेटा रुक जा। अब ये बता मेरा ठोकरी में कितने मारे? सब क्रस्त कर दिए, अच्छा सब काट दिए सबके सर। और जैतपुर में कितने मारे? जाति से नहीं मारे, हाँ मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मैंने 1000 जीव की हत्या की है। देखो बेटा, मैं विश्वास कर लूंगा पक्का चेहरा में और पूरा भरोसा है, ठीक है? जो हमें तुम्हारे हत्या के रिश्ते हैं तो बेटा हमारे घर जाते हैं और हमें जो खबर मिलेगी सुनने का आइएगा क्या हो तो हमारे। अरे मैंने आपका और पूरा कर दिया और हम तुम्हें बहुत चाहता है तो एक काम करें कि हमें सबूत दिखा दे।
अच्छा गुरुजी, हाँ सबूत चाहिए बस सबूत। जब आपको हम सबूत दे देंगे तब आप मानेंगे। हाँ पक्का। वैसे विश्वास नहीं आपको? चलिए, मैं आपके आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन करता हूँ और मैं आपके सम्मुख 1000 प्राणियों की हत्या करके सिर को लेके आया या अंगुलियों को? अरे तो अंगुलियां ले आओ, चल का जरूर। हाँ अंगुलियां से साबित हो जाएगा। हाँ मान लेंगे हम। जी गुरुजी, जैसे आपका आदेश के तत्काल प्रभाव से। खुश रहो, चंगी बुलाओ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चले जाओ। अरे लाली पाकी
के जंगल में भारी कोहराम मचा हुआ है। कोई भी मिल जाता है उसको बच्चा मिल जाता है। कोई मिल जाता है उसकी सर को काट देता है, उंगली को काट करके अपनी माला में डाल देता है। मेरे भाइयों को हराम है, चारों तरफ बड़ा कोहराम है। अंगुलीमाल हाय अंगुलीमाल आ जाए। मेरे भाइयों आज उसने जंगल में चारों तरफ कोहराम मचा दिया है। जितना भी क्षेत्र था कहने लगा भैया अंगुलीमाल आज फलाने को मार दिया, कल उसने उनको मार दिया। धीरे धीरे अंगुलीमाल ने मेरे भाइयों एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 प्राणी पहले मार दिए थे। और जब गुरु ने प्रमाण माना तो दोबारा दरबार के मार के उसने 999 और मार दिए। मेरे भाइयों अब 1999 कद कर चुका है अंगुलीमाल। अब घूम रहा है कि अपनी मालाओं को चल रहा है कि हमारी माला कितनी हो चुकी है, कितने प्यारे बन चुके, हमारी गुरु की पूरी दक्षिणा हुई है या नहीं। तो मेरे भाइयों जब अपनी माला को गिना है तो उसमें एक उंगली बाकी रह गई। कितनी उंगली बाकी रह गई? एक उंगली। अब तो वो घूम रहा है, कोई पुरानी डर के वजह से आता ही नहीं है, मैंने रास्ता ही छोड़ कर ही दे रहे भैया, मैं रास्ता से होकर मत जाना, बेड़ा पिटवा दिया। इधर प्रजा बहुत त्राह करने लगी, अब क्या होगा, अब क्या करूं। अब अंगुलीमाल अब किसी को नहीं छोड़ेगा। जनता परेशान होकर के महाराज कृष्ण जी के पास पहुंच गई है। कहने लगी महाराज गजब हो गया, त्राओ मां मेरी रक्षा करो, महाराजन मेरी रक्षा करो। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी अंगुलीमाल जंगल में और जितने भी प्राणी जाते हैं जंगल से रास्ता से होते होते गुजरते, भाई बाजार को जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, रास्ता जंगल से होकर के है। अंगुलीमाल जो मिल जाता है उसी को मार देता है। हमारी रक्षा करो स्वामी, किसी तरीके से अंगुलीमाल से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। इधर महाराज कृष्ण चित्र ने कहा ठीक है चिंता मत करो, कल से हम उस अंगुलीमाल को देखेंगे। अपने सिपाहियों को लेकर के महाराज प्रसेनजित है, अपनी सेना तैयार करते हैं। इधर जब ऐलान कर दिया कि कल अंगुलीमाल मुर्दा या जिंदा हमारे सामने किया जाए तो सिपाही तैयार हो गए। इधर अंगुलीमाल की मैया को पता चला कि आज मेरा बेटा मारा जाएगा कल, अब मैं बेटे के अंतिम दर्शन कैसे कर पाऊंगी। ऐसा न हो कि मेरा बेटा अब मुझे दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने बहुत मना किया था। मेरे भाइयों आज वो मैया जो थी अंगुलीमाल को मेरा बेटा भूखा होगा, देखिए मैया के दिल में बड़ा ही ममता होती है। अपने बेटे के लिए खाना बना करके लेकर के चली है कि मेरा बेटा जंगल में मिल जाएगा, कोई भूखा प्यासा मारा ना जाए। राजा ने आदेश कर दिया तो मेरा बेटा बचेगा नहीं। इधर अंगुलीमाल की मैया चली है अपने बेटा के अंतिम दर्शन करने के लिए मेरे भाइयों। और इधर विश्व के गुरु शांति का संदेश देने वाले हमारे तथागत भगवान बुद्ध वो चले हैं। उनको भी पता चला कि अंगुलीमाल ने बहुत हत्याएं कर डाली है, अंगुलीमाल बहुत भड़का रहे हैं। तो इधर देखिए किस प्रकार से आज अंगुलीमाल देख रहा है कि मेरी एक उंगली पूरी हो जाएगी।
कि कोई प्राणी मिल जाए उसकी एक उंगली बाकी है। उसकी मैया नजर में पड़ी तो उसने कहा, उसकी मैया आवाज लगा रही है, अरे अयंसक बेटा, ओ गुलीबाल, अयंसक बेटा आजा, रोटी खा ले बेटा, तेरी मैया तुम्हें बुला रही है। उसने कान में आवाज पड़ी, उसने देखा कि मैया रही, और फिर उसने अपनी माला की तरफ देखा कि ठीक है, अपने मैया को हलवा डाल के और अमली में डाल दिया। देखिए माँ की ममता क्या है और बेटे का विचार क्या है। इधर मेरे भाइयों, और जब मैया की तरफ देख रहा था तब तक चले मैया को देखा तो कहने लगा मैया की उंगली काट करके और अब डाल लेंगे अपनी माला में तो पूरी रचना हो जाएगी। लेकिन तब तक एक महात्मा की नजर पड़ती है कि महात्मा जा रहे हैं, तो मैया का ध्यान भूल गया। कहने लगा ठीक है, मैया को नहीं काटेंगे, अब इस सन्यासी को काटेंगे, इसकी उंगली काट करके डाल लेंगे। अब अच्छा हो गया, चलो अब उंगली सन्यासी के पीछे अंगुलीमाल दौड़ने लगे। कैसे भागे अब सन्यासी शांत रूप में और जा रहे हैं बड़े आराम से, भगवान बड़े आराम से जा रहे हैं और अंगुलीमाल देख करके पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे जाने लगा। किस प्रकार से देखेंगे आप, ये तो हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और अब इस सन्यासी को मारकर मैं अपना 1000 मोहब्बत पूरा करूंगा और उस रस्म को पूरा करूंगा जो मैंने अपने गुरु मणि भक्त को दी है। 1000 व्रत करने की 1000 उंगलियों की माला दिखाकर मैंने जो गुरु से संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, 1000 व्रत करने के बाद ही लौटूंगा और प्रमाण सहित तुमको दिखा दूंगा कि मैंने 1000 व्रत कर दिए हैं। जाता हूं और इस सन्यासी को मारकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता हूँ और इसकी उंगली को काटकर अपनी माला में पिरोकर 1000 उंगलियों की माला गुरु को दिखाऊंगा और गुरु की मैं गुरुदक्षिणा को पूरा करूंगा। चल रहा हूँ। अरे ओ सन्यासी खड़ा हो जा। रुक जा सन्यासी, तेरी मौत इधर खींच लाई है, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे सन्यासी क्यों नहीं रहा है? तुझे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अरे सन्यासी, मेरे नाम से त्राय मचा हुआ है, सारी जनता मुझसे भय खाती है, तुझे मेरा जरा भी डर नहीं लगता। सन्यासी रुक जा, सन्यासी रुक जा। अरे सन्यासी,
मेरे हाथ पैर कांप गए। ये क्या बात है? अरे ओ सन्यासी, ठहर जा सन्यासी, रुक जा सन्यासी, ठहर जा। अरे अंगुलमान, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तू कब ठहरेगा? अरे सन्यासी, तू कहाँ ठहरा है? मैं तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूँ और तेरे पास नहीं पहुँच रहा हूँ और तू कह रहा मैं ठहरा हूँ। अरे मुझे तो ठहरे हुए जमाना गुजर गया, लेकिन तू अपनी दुष्टता से कब ठहरेगा? मैं तुझे पूछना चाह रहा हूँ, तू कब ठहरेगा? अरे सन्यासी, तू मुझे क्यों अपनी बातों में उलझा रहा है? और मरने के लिए तैयार हो जा और ठहर जा सन्यासी, ठहर जा। मौत से मुझे कोई डर नहीं है, मौत पर तो मैंने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मैं तुझे पूछना चाह रहा हूँ, तू ठहर जा, तू कब ठहरेगा? अरे सन्यासी, अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता है तो ठहर जा। अब ठहरेगा जब मैं आगे आ जाऊं। अंगुलमान, गया अब भी ठहर जा, तेरा समय ठीक है, अपने को बदल ले, वरना समय तेरा बहुत खराब है। अरे साधु, क्यों तू मुझे अपनी बातों में उलझा रहा है? मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे मरने से कोई डर नहीं है। दुनिया में जो इंसान जन्म लेके आता है, उसे एक दिन जरूर मरना होता है, और मरना दुनिया में अगर कोई चीज सत्य है तो वो केवल जन्म के बाद मृत्यु ही सत्य है। दुनिया में अमर किसी का शरीर नहीं है, सिर्फ इंसान के कर्म ही अमर होते हैं। इसलिए अंगुलमाल, तू ठहर जा, मुझसे कह रहा है ठहरने के लिए, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तू कब ठहरेगा? ये सन्यासी, तू मुझे जीवन और मृत्यु का हवाला देकर के मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। मैंने तो अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देने के लिए 1000 वर्ष करने की कसम खाई है। गुरुदक्षिणा देना भी तो गुरु का फर्ज होता है। ये देख, 999 एक उंगली बाकी है तेरी, तुझे मारकर एक उंगली काटकर अपनी बलवत दिलाकर गुरु की दक्षिणा पूरी करूंगा। मुझे गुरुदक्षिणा देना भी मेरा फर्ज है। अरे अंगुलमाल, गुरु कभी ऐसा नहीं करता है कि गुरु किसी की हत्या कराए। गुरु तो दयालु होता है, और अगर तुझसे कोई हत्या करा रहा है तो इसका मतलब वो गुरु बिल्कुल नहीं है, वो छलिया है, ढंगी है, पाखंडी है। इसलिए तू अपने को समझ, और जो तू हत्याएं कर रहा है इससे ठहर जा, रुक जा, इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरी भलाई है। ये साधु, तूने बहुत बातें कर ली हैं, तेरे मैंने बहुत उपदेश सुन लिए हैं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी गुरुदक्षिणा पूरी करके रहूंगा। मरने को तैयार हो जा और अपनी अंतिम इच्छा बता दे। ठीक है अंगुलमाल, ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें से तू जाकर के पत्ते तोड़ना। ठीक है साधु, मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हिल मत जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं हिल के नहीं तो जाऊंगा। मुझे बातों में उलझा के मैं पत्ता तोड़ने चला जाऊं, तू यहाँ से उड़ जाए प्राण बचाकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू पहले पत्ते तोड़ के ला। तो ठहर जा, मैं भी ला रहा हूँ तेरी अंतिम इच्छा। अरे ओ सन्यासी, ले मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा, पेड़ से पत्ते तोड़। ठीक है अंगुलमाल, अब तू जिन पत्तों को जिस डाली से तोड़ के लाया है, उसी डाली पर इनको पुनः लगा दे जाकर। साधु, तू मुझे क्यों बेवकूफ बना रहा है? तूने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि पत्ते तोड़ के लिया, मैं पत्ता तोड़ के ले आया। अब तेरी ये दूसरी अंतिम इच्छा कहाँ से पैदा हो गई? जाओ, इन पत्तों को उसी डाली पर लगा के आओ। आओ अंगुलमाल, आओ। मैं तेरी ये भी अंतिम इच्छा पूरी कर देता हूँ।
दूर रहा। अरे ये पत्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? ये पत्ते को मेरा जरा भी डर नहीं लगता है। नहीं जुड़ेगा, तुझे मेरा जरा भी डर नहीं लगता है? मेरे नाम से जनता थर थर कांपती है। एक बार और कोशिश करता हूँ। नहीं जुड़ेगा। ये साधु मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये पत्ता टूट चुका, ये कहाँ से जुड़ेगा? कैसे मैं बार में चल के देखता हूँ, कहीं भाग को नहीं गया। तो मुझे नहीं समझता है ना। कभी पत्ते तोड़वाता है तो कभी पत्ते जुड़वाता है। तो ये पता नहीं है तो पत्ता एक बार डाली से अलग हो जाता है, वो कभी जीवन में जुड़ता नहीं। मैंने लाख प्रयास कर दिए, वो पत्ता कभी जुड़ा नहीं। अंगुलमाल, जब तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता है तो मृत्यु करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। जब तू किसी डाली से पत्ते तोड़ सकता है और वहां पर अगर उसे नहीं लगा सकता है तो तुझे ये अधिकार नहीं है कि तू किसी की हत्या कर। तू अपने को समझ, तू बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन तुझको डाकू बना दिया गया। मैं कहता हूँ अब भी तू सुधर जा। तू हत्याएं जो कर रहा है इसका पाप तुझे भोगना पड़ेगा और तू बहुत पछताएगा। अब तेरा समय है कि तू सुधर जा। जब किसी को जीवन दान नहीं दे सकता है तो तुझे हत्या करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि जिस पत्ते को मैं पेड़ से तोड़ा है उस पत्ते को कभी मैं जोड़ नहीं सकता, और जिस पत्ते को मैं जोड़ नहीं सकता उस पत्ते को तोड़ने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं से 999 वध कर दिए और 1000 वध उससे पहले किए। कोई मेरे पास प्रमाण नहीं था, इसलिए 1000 वध करके प्रमाण सहित गुरु दक्षिणा देने के लिए मैंने 999 वध कर दिए। इस तरह से मैंने 1999 वध कर दिए। इनमें से सही कह रहे हो प्रभु, सही कह रहे हो प्रभु। एक को भी मैं जीवन दान नहीं दे सकता, और जब मैं जीवन दान नहीं दे सकता तो किसी को मारने का मुझे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल अंगुलमाल, तेरी बुद्धि अब ठीक होने जा रही है। उठ जा अंगुलमाल, उठ जा। अब तेरा बिल्कुल दिमाग ठीक हो गया है। उठ जा अंगुलमाल, खड़ा हो जा, उठ जा। प्रभु मैं बहुत पाप मैंने बहुत पाप कर दिए हैं प्रभु, मैंने बहुत पाप कर दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं पाप लायक नहीं हूं प्रभु। मेरा जीवन माफी लायक नहीं है। अंगुलमाल, कोई इंसान यदि गलती करता है और उसको वो महसूस करता है, मान लेता है, तो उससे अच्छा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होता है। तूने इसको गलती मान लिया है, इसका मतलब है तू सुधार के रास्ते पर शुरू हो गया है। खड़ा हो जा अंगुलमाल। प्रभु, जो मैंने पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों का प्रायश्चित भी कैसे करूंगा प्रभु? मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, मुझे कोई रास्ता। ठीक है अंगुलमाल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं तुझसे एक वचन लेता हूँ। मैं जो कहूँगा वो तुझे करना होगा, मानोगे? जी प्रभु, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, किसी तरह से पापों से प्रायश्चित मेरा हो जाए, आप जो कहेंगे प्रभु मैं वही करूँगा। मैं तुझे अपनी शरण में लेकर के तुझे भिक्षु बना करके इस दुनिया में तेरा नाम अमर हो जाएगा और तू बहुत बड़ा समाज का कल्याण करेगा, समाज का उपहार करेगा। ऐसा तू व्यक्ति एक दिन बनेगा। मैं तुझे आज जीवन धारण कराता हूँ और अपनी शरण में लेता हूँ, और इसके बाद तुझे एक शर्त है कि तुझे भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, लेकिन तू एक मुझे वचन दे कि तू बिल्कुल क्रोध नहीं करेगा। प्रभु, अगर ऐसा करने से मेरे पापों का प्रायश्चित होता है और मेरे मन को शांति मिलती है तो प्रभु मैं आज आप सबके सामने संकल्प लेता हूँ कि मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा
और गुस्से को मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। गुस्सा आपके पास छोड़ जाऊंगा प्रभु, गुस्सा आपके पास छोड़ जाऊंगा। ठीक है, तो ये गांव जो नगर दिखाई दे रहा है, इस नगर में जाओ और तुम भी अंगुलमाल, मैं तुझे आज चीवर धारण करा रहा हूँ और चीवर धारण करने के बाद ये भिक्षा पात्र लेके नगर में जाना, जो तुझे जो भी दे दे उसको लेके आना। अगर तेरे ऊपर कोई गुस्सा में करे तो क्रोध मत करना, कोई तेरे डंडे मारे क्रोध मत करना, कोई तुझे अगर गाली देता है तो क्रोध मत करना। ये मेरी बात मान के जाओ, यही तुम्हारे पापों का पश्चाताप है। निश्चित तरीके से मैं तुम्हें जीवन धारण कराता हूँ और आज से तुम्हारा जीवन बदलता हूँ। प्रभु मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लो अंगुलमाल, इस गांव में जाओ और भट्टा मांग के आना, किसी पर कोई क्रोध मत करना। जो अगर तुम्हें दे दे लेके आना, अगर नहीं दे तो गुस्सा क्रोध मत करना। अगर तुम पे कोई लाइट ही डंडे बरसाए तो भी क्रोध मत करना। जाओ अंगुलमाल जाओ, अंगुलमाल जाओ। चंदिए आज अंगुलमाल को जैसी आज्ञा दी है उतनी है, उसी प्रकार से चलिए।
अंगुलीमाल पहुंच रहे हैं। कुछ नंगर के लोग आते थे और पत्थर वगैरह मारते द्वारा अपने हाथ उठाया कि भैया मत मारो, ये अंगुलीमाल अब नहीं रहे, ये अंगुलीमाल नहीं है, अंगुलीमाल है तो एक भी नहीं बचते। अब तो इतना रूप दूसरा हो गया है, आने दो मेरे पास में। तो भाइयों आज अंगुलीमाल धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास में पहुंच जाते हैं। लीजिए श्रीमन, लीजिए आपने जो मुझे आदेश दिया था। ठीक है अंगुलमाल, तुम भिक्षा लेकर के आ गए। अंगुलमाल जी प्रभु। बोलिए, भिक्षा लेकर के आ गए, कैसे भिक्षा मिली? लोगों ने कैसा व्यवहार किया तुम्हारे साथ? प्रभु, कुछ लोगों ने तो मुझे भिक्षा दी और कुछ लोगों ने मुझे ईंट पत्थर मारे, मुझ पर लाठी डंडे बरसाए। लेकिन प्रभु आज आपके कहने से मैं भिक्षा मांगने गया। आपने कहा था गुस्सा मत करना, मैंने गुस्सा नहीं किया। कुछ ने भिक्षा दी, किसी ने नहीं दी, किसी ने ईंट मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने लाठी मारी, मैंने गुस्सा नहीं किया। मेरा शरीर लहू लुहान हो गया प्रभु, मेरा शरीर लहू लुहान हुआ, शरीर को बड़ी पीड़ा हुई प्रभु। लेकिन तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? आपने कहा था क्रोध मत करना, इसलिए मैं क्रोध आपके पास छोड़ कर गया था। जीवन में मेरे शरीर को तो बहुत पीड़ा हुई, लेकिन प्रभु मेरे मन को बड़ी शांति मिली। प्रभु मेरे मन को बड़ी शांति। ठीक है अंगुलमाल, अब तुम्हारे पाप सभी नष्ट हो गए। मानव दुनिया में जब अहंकार छोड़ देता है तो निश्चित उसका जीवन संभल जाता है। इसीलिए मानव का सबसे पहला काम है क्रोध और अहंकार को दूर करना, और क्रोध और अहंकार को वो दूर करना चाहता है तो सबसे पहले तामसी भोजनों से त्याग देना चाहिए।
जब तक वह तामसी भोजन खाएगा निश्चित तरीके से उसके अंदर तामस पैदा होता रहेगा। इसलिए इंसान को तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसी भोजन जीवन में हमेशा क्रोध को पैदा करता है। आप लोग भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को तामसी भोजन मत खिलाना। अगर तामसी भोजन खिलाते हो निश्चित तरीके से मानिए आपके बच्चों का जीवन अच्छा नहीं बन सकता। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अंगुलमाल, आज से मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ और आज से तुम्हारा जीवन बदल गया और निश्चित तरीके से आज से तुम अब वो अंगुलमाल नहीं रहे। आज से मैं तुम्हारा नामकरण संस्कार करने के बाद तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें आगे लोगों का जीवन बदलने के लिए तुम्हें भिक्षु बना करके अपने साथ ले चलता हूँ। और आज उनको अपनी शरण में दीक्षा देने लगे। पंचशील का, त्रिशरण का, अरहत की ज्ञान कराने लगे। अंगुलमाल सीधे बैठ जाओ, मैं आपको आज अपनी शरण में देता हूँ। अंगुलमाल, जी प्रभु, मैं तुम्हें धम्म दीक्षा दे रहा हूँ। आप उसे स्वीकार करेंगे और मैं जो बोलूंगा उसको बोलोगे। उसके बाद आपका जीवन आज के बाद बदल जाएगा। बोलो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। बोलो, नमो तस्से नमो तस्से भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा बुद्धस्य बुद्धस्य नमो नमो तस्से तस्से भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा बुद्धस्य बुद्धस्य बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। और मैं सीलों का ज्ञान भी तुम्हें दे रहा हूँ और इन सीलों का पालन करके अपने जीवन को बदलना। बोलो, पाणात पाता बेरमणि अनाथ पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पदं समाधि आदिन्न दाना बेरमणि आदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षा पदं समाधि कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षा पदं समाधि मूषावादा बेरमणि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षा पदं समाधि सुरामेरय मज्जपमादठाना बेरमणि शुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शिक्षा पदं समाधि। जीवन को बदलने के लिए पहले 5 का पालन आज से करो। 5 सील हम तुम्हें और देंगे। आज से तुम मेरे साथ चलो और चिंतन करो, मनन करो, विपස්සना करो। बस यही कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग है, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। और मैंने तुम्हें जो दीक्षा दी है इसी के आधार पर तुम अपने मन, वचन और कर्म को बदल सकते हो और तुम्हारा जीवन आज से बदल जाएगा। जी प्रभु, मैं आपके 5 सीलों का पालन करूंगा। ठीक है, साधु साधु साधु। चलिए, आज से अब तुम मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हें अपना जीवन बदलने के लिए और एक बार तथागत के लिए और अगली बार भगवान बुद्ध के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। और गुरुदास जी बहुत बड़े भिक्षु बन गए और बहुत बड़ा इन्हें भगवान तथागत ने अपनी शरण में ले लिया, ज्ञान दे दिया और लेकर के साथ में चले गए।